सीतापुर में आज भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बता दें, भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर सुबह से ही परशुराम भगवान के मंदिर में भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने पूजा अर्चना कर भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर शहर के मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सिविल लाइन चौराहा बता दें, मेरे पीछे आप देख रहे हैं भगवान परशुराम का मंदिर। आपको बता दें, भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में हमारे साथ धर्मगुरु आशीष शास्त्री जी आज एक बहुत अच्छा अवसर है, भगवान परशुराम की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान के प्रागट उत्सव पर ये दिव्य आयोजन किया गया परशुराम चौक पर, और आज बहुत ही सुंदर भव्य प्रभु का पूजन वंदन किया गया, हवन पूजन किया गया। उसके बाद में संतों के द्वारा कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया। नियमित से पधारे हुए संत महात्माओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा ये भव्य दिव्य और सुंदर यात्रा निकाली गई, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोग बढ़ चढ़ करके आए। और इस बार खुशी का ये विषय है कि ये सर्व वर्ण के लोग सनातन की ओर आगे बढ़े। सनातन के सभी वर्ण के लोग हैं, लेकिन सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और हिस्सा लिया। ये बहुत गौरव का विषय इस बार रहा कार्यक्रम। भगवान परशुराम के अगर आचरण के क्या युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, अगर कुछ बताना चाहे? उनसे शिक्षा का ज्ञान लेना चाहिए, शांत स्वभाव का रहना चाहिए, और किस परिस्थिति में अगर परेशान हो तो धैर्य से काम करना चाहिए, विवेक से काम करना चाहिए। ये निश्चित रूप से उसे सीखना चाहिए। तो भैया क्या कहेंगे, जिस तरह से धूमधाम किया गया है जन्मोत्सव भगवान परशुराम, क्या कहेंगे? ये भगवान परशुराम स्वयं अपने आप उन्होंने इसका नाम हम लोगों को सुझाया। सबके राम सबके परशुराम, भगवान विष्णु के दोनों अवतार एक साथ एक रथ पे चले। जैसे आपने देखा होगा पिक्चरों में जय वीरू की जोड़ी होती है, वैसे हमारे रथ पे दोनों लोग सवार थे। और हमने कुछ नहीं किया, हमारी टीम ने नहीं किया, हमारे समाज सीतापुर शहर के सारे समाज, जितने भी समाज हैं, चाहे वो वैश्य समाज हो, अग्रवाल समाज हो, खत्री समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, उन सब ने खुद मिलके एक गुलदस्ता तैयार कर दिया। जैसा आपने देखा होगा, हम लोग एक फूल लेके चले थे कि परशुराम यात्रा करनी है। स्वयं लोग अपने आप जुड़ते रहे और फूल को गुलदस्ते के रूप में बना के आपके सामने जो भी हुआ वो आपने देखा होगा। क्या प्रोग्राम में सबसे खास क्या लगा आपको, जो आपने किया तरह तरह बाइक रैली, क्या सबसे अच्छा रहा? ये सबसे बढ़िया ये रहा, समाज का हर वर्ग अपने आप हम लोगों को फोन कर करके कि हम आग अस्पताल पे, सिंधी समाज, पंजाबी समाज ने कहा हम शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे। उन्होंने हजारों रुपए खर्च किए होंगे, हमको लग रहा है। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग, क्षत्रिय समाज ने कार्यक्रम किया, उसके आगे बढ़े व्यापार मंडल ने किया, उसके आगे बढ़े हम लोग खत्री समाज ने किया, उसके बाद सिख समाज ने किया पंजाब वहाब कपूर के सामने, और आगे बढ़े लालबाग पे भाजपा 2 मंडल 2 के लोगों ने किया, और एक ग्रुप था कोई उसने किया। सबसे बढ़िया वहाँ उसके आगे बढ़े अग्रसेन कमेटी के लोग, अग्रवाल समाज के लोग, उन लोगों ने किया। सबका सहयोग रहा, सबका पूरे समाज ने पूरी तरह से इस कार्यक्रम को अपनाकर अपना कार्यक्रम बनाकर समाज के सामने पेश किया। तो अभी हमारे साथ में है बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला जी। आज जिस तरह का प्रोग्राम हुआ, हजारों लोग आए, क्या कहेंगे परशुराम के जो आज पावन अवसर है जन्मोत्सव का, क्या कहेंगे उस पर? सीतापुर के जो आयोजक मंडल है, कई वर्षों से ये ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं और बहुत बढ़िया इन्होंने सबके राम सबके परशुराम, हम सबको भगवान के विषय में एक बढ़िया नारा दिया है, हम सबको मंत्र जपने का दिया है सभी समाज के लोगों को। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत बढ़िया है, और जो भी आयोजक मंडल है इनको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसा सामाजिक काम जिससे समाज सब एक साथ आता है, एक साथ बढ़ता है, एक साथ रहता है। तो ऐसे सामाजिक कार्य निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत प्रभावशाली है, हम सबके लिए बहुत जरूरी भी हैं, क्योंकि इन कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों हजार समाज के विभिन्न वर्ग के लोग एक साथ जुड़ करके जब निकलते हैं तो निश्चित रूप में एकता के सूत्र में ही प्रगति होती है, एकता के सूत्र में ही विकास होता है, और हमारी संस्कृति का भी उद्धार होता है, हमारी संस्कृति भी बढ़ती है, संस्कृति के विषय में जन जागृति भी होती है। तो निश्चित रूप से जितने भी लोग हमारे थे ये सब बहुत बधाई के पात्र हैं। इनको शब्दों के माध्यम से बधाई नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये आस्था का विषय है, और आस्था के विषय को शब्दों के माध्यम से बधाई नहीं दी जा सकती, इसको महसूस किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि सीतापुर के सभी आदरणीय जन इसको महसूस करते हैं। परशुराम भगवान जी के चरणों में नमन करते हुए, भगवान श्री राम जी के चरणों में नमन करते हुए मैं पुनः इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि एक एक कदम जो चल लेता है ऐसी यात्राओं में, उसका जीवन भी धन्य हो जाता है और समाज का और क्षेत्र की भी प्रगति का विस्तार होता है।
युवाओं से खासकर आज इस मौके पर क्या अगर मैसेज रहेगा आपकी तरफ युवाओं के लिए, क्या प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसा लगता है परशुराम जी से, अगर कुछ बताना चाहें? देखिए, हमने कहा ना कि धर्म संस्कृति हमारी अगर जीवित रहती है, किसी भी देश की प्रगति उसकी धर्म संस्कृति और धर्म संस्कृति से ही आस्था होती है। रामायण में कई चौपाई हैं, जहाँ धर्म जीवित है वहीं सारी चीजें व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था भी काम करती है। वहां से पाप और जो पाप करने वाले लोग हैं उनका विनाश हो जाता है। धर्म के ऐसे कोई भी कार्यक्रम हमारे हैं, युवा सीखता है इससे, युवा इनसे आगे बढ़ता है और युवा निश्चित रूप से अंगीकार करते समाज में कोई हमारे धर्म को नष्ट न कर सके। हमारे यहाँ कोई ऐसा जो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, पापी हो, ऐसे व्यक्ति को दूर हो सके और ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर ऐसे कार्यक्रमों से दहशत होती है। युवा हमारा इसके लिए बहुत आगे है। युवा हमारा सनातन समाज धर्म आगे कैसे बढ़े और सब सनातन समाज और धर्म की स्थिति बढ़िया मजबूत होगी तभी सरकार भी अपना बढ़िया काम करेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित जनों को, जिन्होंने इसमें 2 कदम भी चले हैं, इन्होंने भूमिका निभाई इस कार्यक्रम के, वो सभी पूजनीय है, वंदनीय है। उनके विषय में जितने भी कहा जाए, मैंने कहा ना कि आस्था का विषय शब्दों के माध्यम से उनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, ये महसूस किया जा सकता है और हम सब लोग उनका अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में युवाओं की बात हुई तो खासकर हमारे साथ एक युवा है जो हर जगह अग्रणी रहता है, आपकी बात हो हर कार्यक्रम में, वो कुछ भी अच्छा हो, आप आए यहाँ पर, आप चल रहे हैं, आपकी सहभागिता, क्या कहेंगे? आप युवा हैं, आपको हर जगह कहीं भी अच्छा कार्य होता है, आप होते हैं वहाँ पर, क्या कहेंगे आज परशुराम जन्मोत्सव पर, क्या कहेंगे युवाओं के लिए? आप युवा होकर क्या मैसेज देगा युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन जो भगवान के कार्यक्रम होते हैं, जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें हमें बढ़ चढ़ के जो है प्रतिभाग करना चाहिए और ऐसा हुआ भी आज जो है अधिकांश युवा वर्ग ने ही यहाँ पर जो है मोर्चा संभाला और सारे लगभग 70-80% युवा ही मोटर बाइक लेकर अपनी उन्होंने यात्रा सफल बनाई। आप परशुराम भगवान का जन्म, तो आपको क्या लगता है, क्या प्रेरणा, आप अगर परशुराम भगवान से स्पेशल आप क्या उनसे प्रेरणा लेते हैं? देखिए, प्रेरणा यही है कि धर्म के मार्ग पे हमें चलना है। जैसा वो धर्म के मार्ग पे वो चले, हमेशा हमें उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि हम भी धर्म के मार्ग पे ही चलें और हमारे जो है विश्व का कल्याण हो, यही सब सोचते हैं। तो भगवान परशुराम जन्मोत्सव क्या कहेंगे इस मौके पर? आज भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है और जैसे सभी समाज अपने अपने कार्यक्रमों में सभी समाजों को सम्मिलित करते हैं, ऐसे ही जो परशुराम शोभा यात्रा कमेटी है, इसने पिछले साल तय किया कि जैसे कि हम लोग उसी चिन्हों पर चढ़ करके और सबके राम सबके परशुराम की विचारधारा से परशुराम भगवान को भी सिर्फ ब्राह्मणों का भगवान न बनाते हुए सभी समाजों का के भगवान परशुराम हैं, सभी भगवान सबके हैं, किसी समाज विशेष के कोई भगवान नहीं होते। इस अवसर पर आज के जो शोभा यात्रा निकाली गई उसमें सभी समुदायों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जगह जगह पर सभी समुदायों ने हम लोगों का स्वागत किया और सम्मान किया। ये दिखाता है कि समाज एकजुट होकर के हिंदुत्व की राह पर बहुत मजबूती से बढ़ रहा है और इससे सब लोगों को सीख लेनी चाहिए कि कोई भी विघटन, कोई भी जोड़ तोड़ आपस में ना होने देना चाहिए और ना इसका विचार मन में आने देना चाहिए। क्या कहेंगे आज जिस तरह का जन्मोत्सव है भगवान परशुराम का, क्या कहेंगे इस मौके पर? भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के चरणों में उनकी जयंती के आयोजन पर हम उनको प्रणाम करते हैं। हमारे सीतापुर के सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भगवान परशुराम के इस प्रकटोत्सव की पावन बेला पर जो हमारी शोभा यात्रा निकाली गई भव्य और दिव्य, आदरणीय यतीन्द्र अवस्थी बबलू दादा के नेतृत्व में और सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय कार्य है। आदरणीय विकास सिंधु सहित सारे लोगों ने भव्य और दिव्यता की सारी व्यवस्था कराई और सर्व समाज ने इसका बहुत ही हृदय से स्वागत किया। मैं सभी को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अपने सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश शुक्ला जी ने भी और सभी लोग इसमें उपस्थित रहे। मैं सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अपने युवाओं से और सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि नित्य प्रतिवर्ष इससे और बड़ी भव्यता के साथ आप सब लोग सहयोग करके भगवान परशुराम की यात्रा में भाग लें और इसमें भाग लेने वाला व्यक्ति इस कलिकाल से मुक्त हो जाता है। पुनः सबको प्रणाम करते हुए नमन करता हूँ। आज जिस तरह का कार्यक्रम हुआ, आप ने बढ़ चढ़कर आपका रहा इसमें भी सहभाग, तर क्या कहेंगे आप परशुराम भगवान के जो है पावन अवसर पर आज जन्मोत्सव, क्या कहेंगे आप? हम सबसे बड़ी बात ये कहना चाहेंगे कि सबके राम सबके परशुराम ये हमारा कॉन्सेप्ट था और इस कॉन्सेप्ट के तहत मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। मैंने सभी समाजों में जाके उन लोगों को मैसेज दिया और सारे समाज के लोग मुझसे जुड़े, हम लोगों के इस जो है शोभा यात्रा में आए और उन्होंने जगह जगह पे स्वागत भी किया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपने पास से धन भी खर्च किया
और स्वागत भी किया, और साथ साथ में जो भी उनसे हो सका रास्ते में रिफ्रेशमेंट टाइप का जो है उन लोगों ने जो है हमको दिया। तो हम लोगों की जो परिकल्पना है कि सनातन धर्म को एक साथ जोड़ने की, तो सभी उसमें आने वाले सभी वर्गों को, सभी जातियों को हमने जोड़कर ये कार्यक्रम को करने का कार्य किया है। आप इसमें आयोजक रहे, क्या आपको लगता है पूरे कार्यक्रम में अगर आपको एक चीज बतानी हो सबसे अच्छा क्या निकल गया? जैसे आप करते हैं आयोजक इतने दिन से, क्या लगता है सबसे अच्छा क्या रहा? सबसे अच्छा कि सारे समाज को एक साथ जो है साथ में लाने की जो है, मतलब पूरा गुलदस्ता बनाने की जो कल्पना थी कि पहले केवल एक समाज के लोग ये करते थे, लेकिन इस साल हम सब लोग जुड़े। और मेरा नाम विश्ववीर गुप्ता वैश्य समाज से हूँ, ये पारस दवन खत्री समाज से है, मनोज सिंह हमारे क्षत्रिय समाज से है, राहुल जायसवाल वैश्य समाज से है। इसी तरह हमारा जो पूरा कुनबा था एक गुलदस्ते की तरह महकता हुआ दिखाई दे कि पूरा सनातन धर्म एक है। ये सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी चीज है सभी वर्ग साथ में आए, सारा समाज। तो जैसा बताया एक बहुत अच्छी चीज निकल गई कि सारा समाज साथ में आया। दायक हैं और वो सबके देवता हैं, सबके पूर्वज हैं। हम सबको मिल करके उनका सम्मान करना चाहिए। अभी आपने देखा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई, सब समाज ने पूरी ऊर्जा के साथ उसमें भागीदारी दी। हम समाज से कहना चाहेंगे, आपके माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए ऐसे महापुरुषों को में केवल एक समाज की भागीदारी न हो, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, सब बढ़ चढ़ के उनका सम्मान करें। भगवान परशुराम हमारी प्रेरणा है, हमारे भारत का गौरव है, हमारे भारत का भविष्य भी है आवश्यकता पड़ने पर। इसलिए हम बड़े प्रसन्न हैं कि जो यहाँ का नेतृत्व तो बैठा है वो ऐसी सुंदर यात्रा निकाल करके भगवान परशुराम जयंती की जो है उनकी स्मृतियों को जागृत करता है, उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता है, पुष्पांजलि समर्पित करता है, उनको नमन करता है। खासकर आज के युग में अगर युवाओं के लिए उनके आदर्श या उनका विचार बताना चाहें, क्या उनको अपनाना चाहिए युवाओं के लिए? खासकर देखो, आज युवाओं में एक सबसे बड़ी कमी हो गई है, मौन राणा की कहानी हो गई है, स्वार्थ की दुनिया दीवानी हो गई है। भारती के आज आंसू कौन पोंछे जब नपुंसक की जवानी हो गई है। ऐसे समय में युवाओं के अंदर पुंसत्व जागृत करने के लिए, शौर्य जागृत करने के लिए, धनुष बाण और फरसे का संदर्भ बताने के लिए भगवान परशुराम जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता। भगवान परशुराम आज भारत की आवश्यकता है, भारत के शौर्य की आवश्यकता है। तो जैसा सुना कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, तरह तरह के कार्यक्रम किए गए, आपको दिखाना चाहूंगा। बराबर लोग आ रहे हैं और जैसा कि पावन अवसर है भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर, तरह तरह कार्यक्रम जैसे साधु संत यहाँ पर बैठे हैं। हर वर्ग की सबसे चीज निकल के आई, हर वर्ग की सहभागिता रही है। तो आप देख सकते हो कि अब कहीं ना कहीं युवाओं का भी रुझान आखिरकार अब आ रहा है और सही समय पर जैसा मैसेज दिया महाराज जी ने, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा समाज के लिए। सीतापुर से 34 न्यूज़ के लिए सूरज तिवारी।